नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू मेड न्यूज़ चैनल। अगर आपको मेड न्यूज़ की अपडेट्स अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेड न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम जानेंगे टोसिलिज़ुमैब ड्रग के बारे में, जो कि हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट में अप्रूव किया है। तो दोस्तों टोसिलिज़ुमैब एक्चुअली है क्या? तो टोसिलिज़ुमैब एक इम्यूनो मॉड्यूलेटर है जो कि अपनी बॉडी में जो हाइपर सेंसिटिव इम्यून रिस्पॉन्स है उसे सप्रेस करने में मदद करता है। तो ये एक्चुअली IL-6 रिसेप्टर ब्लॉकर है। IL-6 यानी इंटरल्यूकिन 6 रिसेप्टर ब्लॉकर। तो इंटरल्यूकिन 6 क्या करता है दोस्तों? बेसिकली इंटरल्यूकिन अपनी बॉडी को जब कोरोना वायरस का इन्फेक्शन अटैक करेगा तो अपनी बॉडी के सेल में जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगी तो उस वो टाइम पे इंटरल्यूकिन 6 काम करता है मैसेंजर के टाइप। तो ये क्या करेगा, अपनी बॉडी में से मैसेज भेजेगा अपनी डिफेंस सिस्टम को कि यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन चालू है, तो यहाँ पे ज़्यादा तादाद में अपनी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म चाहिए। तो ये जो मैसेज होता है वो इंटरल्यूकिन 6 भेजता है लोकल डिफेंस मैकेनिज़्म को। ये मैसेज भेजने का काम इंटरल्यूकिन 6 करता है, यानी वो एक साइटोकाइन है और वो वहाँ पे ज़्यादा तादाद में अपनी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म लेके आता है जहाँ पे भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चालू है वहाँ पे। लेकिन दोस्तों अगर यही बात अगर बार बार होती रही तो उसे हम कहते हैं, एक कंडीशन आती है कोरोना में, उसे कहते हैं हम साइटोकाइन स्टॉर्म। तो ये साइटोकाइन जो इंटरल्यूकिन 6 होता है उसके वजह से यहाँ पे हर बार मैसेज आते हैं और अपनी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस की जगह हर बार आता है और वो वहाँ आके उसे डिफरेंशिएट नहीं हो पाता कि ये कोविड के लिए हमें बुलाया गया है या और कोई दूसरी कंडीशन के लिए। तो फिर अपने नॉर्मल बॉडी सेल्स पे भी वो अटैक करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों ये ज़रा डेंजरस सिचुएशन होती है, इसलिए इंटरल्यूकिन 6 रिसेप्टर ब्लॉकर टोसिलिज़ुमैब ये अभी कोविड के इन्फेक्शन में प्रिस्क्राइब करने का महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड किया है। तो इसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं टोसिलिज़ुमैब अभी हमें कब प्रिस्क्राइब करना है, तो उसे हम कहते हैं मार्केडली एलिवेटर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स। तो ये कौन से होते हैं? डी डाइमर की वैल्यू अगर 1000 से ज़्यादा है तो हमें टोसिलिज़ुमैब देना है। अगर वो 5000 से ज़्यादा है तो पक्का पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है। तो ये डी डायमर की वैल्यू अगर 1000 से ज़्यादा है तो टोसिलिज़ुमैब देना है। फेरिटिन लेवल अगर 500 से ज़्यादा है तो टोसिलिज़ुमैब देना है। और इंक्रीज IL-6 इंक्रीज इंटरल्यूकिन 6 की लेवल बॉडी में है तो हमें टोसिलिज़ुमैब देना है। नॉर्मल इंटरल्यूकिन 6 लेवल 20 होती है। तो दोस्तों ये कंडीशन में हमें टोसिलिज़ुमैब देने के बारे में अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। तो दोस्तों आपको अभी टोसिलिज़ुमैब के सब इंडिकेशन समझ में आ गए, इसे कब देना चाहिए और कब नहीं देना चाहिए। लेकिन टोसिलिज़ुमैब देने के साथ में भी हमें कुछ बातों पे ध्यान देना चाहिए। अगर पेशेंट को हेपेटाइटिस बी है, अगर उसे टीबी है, डायबिटीज़ है, अगर उसकी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ी है, अगर वो हाइपरटेंसिव है, अगर वो ऑनगोइंग या फिर क्यूरेबल कैंसर पेशेंट है, तो वो पेशेंट के कंडीशन में हमें टोसिलिज़ुमैब देने के बारे में सोचना चाहिए। और सबसे लास्ट में बट नॉट द लीस्ट, प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में टोसिलिज़ुमैब देना है या नहीं, वो भी बात सोचनी चाहिए। तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स दोस्तों इसके क्या है कि आपको माउथ अल्सर हो सकता है, आपका वेट बढ़ सकता है, आपका बिलिरुबिन लेवल बढ़ सकता है, WBC काउंट यानी वाइट ब्लड सेल काउंट कम हो सकता है, उसकी वजह से आपको लेग पे स्वेलिंग भी आ सकती है। और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन यानी एनाफिलैक्सिस जिसे बोलते हैं वो भी आपको हो सकता है। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें ध्यान में रखते हुए टोसिलिज़ुमैब का सिंगल डोज जो कि होता है 8 मिलीग्राम पर ml, जो IV होता है यानी इंट्रावेनस रूट से आपको दिया जाना है, ओनली सिंगल डोज आपको प्रिस्क्राइब किया है। तो वो अभी गाइडलाइंस में आ गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, और ये लेटर भी मैंने ऊपर डाला है। और दोस्तों
इसके साथ एक बात ध्यान में रखिए कि जो भी कोरोना के पेशेंट है वो कुछ सिम्टोमेटिक होते हैं, कुछ असिम्टोमेटिक भी होते हैं। तो ये सिर्फ मॉडरेट टू सीवियर यानी कि जिन्हें सिम्टम्स है और जिनका ऑक्सीजन लेवल फॉल हो रहा है और उन्हें साइटोकाइन स्टॉर्म आने के चांसेस है, उनमें ही ये अभी तक प्रिस्क्राइब किया है। तो दोस्तों, अगर असिम्टोमेटिक हो आप तो आप सिंपल मेडिसिन खा के भी अच्छे हो सकते हो। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर दोस्तों आपको अगर ये टोसिलिज़ुमैब के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेड न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।